जयकारा गुरुदेव का। चबले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज के समस्त मुनि संघ के, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का चातुर्मास इस वर्ष विरागोदती क्षेत्र पथरिया में हो रहा है और उनके परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज का चातुर्मास इस वर्ष डीमापुर की पावन धरा पर हो रहा है। आज के दीप पूजन करने के लिए मैं हमारे समाज के सभी श्रेष्ठी लोगों से निवेदन करूँगा कि आएँ और आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप पूजन करेंगे। सभी पुरुष वर्ग आ जाएँ और महिला समाज से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप पूजन करने के लिए आएँ। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान के गंगा बहाते चलो, ज्ञान के गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। चवले आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज के, चवले आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। चलिए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अब मैं आज की धर्म सभा को प्रारंभ करने से पहले श्रीमती रिया पहाड़िया से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और आज का मंगलाचरण करके आज की धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमती रिया पहाड़िया। महावीर भगवान की जय। मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। घट घट जीवन ज्योति जगा दो, मंगल में भगवान। घट घट जीवन ज्योति जगा दो, मंगल में भगवान। मिट जाएगा हक भवि ज्वाला, जागे एक नया उजियारा। मिट जाएगा हक भवि ज्वाला, जागे एक नया उजियाला। अपने और पराए की हम कर पावे पहचान। अपने और पराए की हम कर पावे पहचान। अपनी ताकत को अजमाए, अपने को हम भूल न जाए। अपनी ताकत को अजमाए, अपने को हम भूल न जाए। भगवत चरण शरण में आके कर पावे पहचान। भगवत चरण शरण में आके कर पावे पहचान। घट घट जीवन ज्योति जगा दो, मंगल में भगवान। जयकारा गुरुदेव का। बहुत बहुत धन्यवाद रिया भाभी जी का। अब हम सभी गुरुदेव को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। देखते हैं आपके जयकारे में कितनी ताकत है जो हम सभी गुरुदेव के लिए सुनने के लिए बैठे हैं। चले आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। अभी ऐसे लग रहा है कि आज संख्या कम है, लेकिन जो नहीं आ पाए हैं उनकी संख्या भी हमें क्या करना है, यहाँ पर काउंटिंग करना है। तो उनको भी मिलाकर के जयकारे में इतनी ताकत होना चाहिए कि आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के पास तक जयकारा हमारी पहुँच जाए, लगे कि हाँ डीमापुर में मुनि श्री का चातुर्मास हो रहा है। चले आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अब हमारे यहाँ पर साक्षात मुनि श्री विराजमान हैं। इनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ डीमापुर वासी आज शाम का भोजन करके आए हैं। चबले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की
जयकारा गुरुदेव का। हाँ, अब सकल दिगंबर जैन समाज डीमापुर की ओर से एवं उपस्थित समस्त श्रोताओं की ओर से गुरुदेव आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अड़े खगिणाए रुतारे मोय सिर सिर बेहू आय रे राऊ पसियो परवादिन्यो भवे जी लोए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यशा। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य विश्वसागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। भवंदो वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यगण कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में स्वप्रज्ञा ही शत्रु है, स्वप्रज्ञा ही मित्र है, इस विषय की चर्चा कर रहे थे और कल समझा रहे थे कि समय सार ग्रंथ में के सत्य के रूप में ये सार समुच्चय ग्रंथ लिखा हुआ है। ये समय सार जो ग्रंथ है उसके सत्य यानी उसका सार निकाल के एक सार समुच्चय नाम का ग्रंथ तैयार किया है आचार्य कुलभद्र स्वामी ने। कुंदकुंद स्वामी के समय सार जी में कहा, जब तू भयभीत हो रहा है तो तू बंध को प्राप्त हो चुका है। हाय हाय मेरा क्या होगा, व्यक्ति गलती कर ले तो कहते ना हाय मेरा क्या होगा, अब मैं पाप ही कर लिया, अब मेरा क्या होगा। कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि अब मत रो, दुखी मत हो, गलती होने पर दुखी मत हो, रो मत। अब तो ये सोचो कि उस गलती को सुधारूं कैसे। रोने से गलती कभी नहीं सुधरेगी। आप घर में काम कर रहे थे, काम करते करते चीज़ टूट गई, अब टूट गई तो आप रो रहे। अब रोने से क्या चीज़ जुड़ जाएगी, वापस सही हो जाएगी? नहीं होगी ना। अब ये देखो कि अब इसको मैं किस तरह से आगे इससे जो होने वाली समस्याएं हैं उनसे कैसे निपटूंगा। वस्तु टूट गई है, अब ये वस्तु खराब हो गई है, मेरे हाथ से हट गई है खराब, तो अब इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो समस्या क्रिएट होगी, या कोई मुझे जब इस पर देखकर चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा कि तुमने कैसे तोड़ दी, उस समय मुझे क्या करना है। अब इसकी तैयारी करो कि कैसे मुझे शांति से सुनना है, कैसे मुझे सहन करना है। जब लोग चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, उस समय मुझे अपने परिणामों को कैसे बचा के रखना है कि मेरे परिणामों में आदरोत परिणाम ना हो, संकलेश रूप परिणाम ना हो। क्योंकि एक तो गलती होती है, गलती फिर आदमी एक बार कह दे तो ठीक है अपन सुन लेते, दो बार कह दे तब भी सुन लेते, लेकिन बार बार जब बोलता है तो एक ही गलती को जब बार बार कोई व्यक्ति बोलता है तो क्या होता है, फिर हमको अंदर गुस्सा आने लगता है, कब तक सुनाओगे, हो गई गलती हो गई। और ज़्यादा सो तो फिर रोना शुरू होता है, और या तो गुस्सा आने लगता है, या चिड़चिड़ाहट होने लगती है, या फिर लड़ाई हो जाती है। अपन संभाल नहीं पाते क्योंकि हम तैयारी नहीं करे थे कि अब हम इससे कैसे निपटेंगे।
हम रोने में ही, हम छुपाने में ही समय बर्बाद करते रहे अपना। कार्य बिगड़ गया तो उसके लिए रोते रहे, रोने में अब आपके गले में चैन पहनी थी किसी ने खींच ली, ले गया कोई, बैग में पैसे रखे थे गिर गए आपके पैसे बैग से, चोरी हो गई कोई ने निकाल लिया, कोई आपका मोबाइल उठा के ले गया, आप नहीं दे पाए ध्यान, और कोई ने मोबाइल आपका छीन लिया, मार लिया। अब आप रो रहे हो, अब रोने से क्या वो मिल जाएगा क्या? संकलेश करने से मिल जाएगा आगे? अब तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। उपाय, ये उपाय क्या क्या है? वस्तु तो जा चुकी है, कार्य तो हो चुका है, अब कार्य के पीछे रोने से वो कार्य वापस सही नहीं होगा। उस कार्य को सही, अब उस कार्य से जो हानि या लाभ होने वाले थे अब उन पर विचार करो। आचार्य कह रहे हैं कि इस विषय को पूरे राष्ट्र को समझने की आवश्यकता है। पापी से पापी जीव आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, पाप से पापी जीव आत्महत्या नहीं कर रहा है। जो पाप के पश्चाताप से जीव उस पश्चाताप को सहन नहीं कर पाता, उससे आत्महत्या कर रहा है। पाप से पापी जीव आत्महत्या नहीं कर रहे, पाप के पश्चाताप से जीव अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। जब पाप स्वयं को समझ में आने लगता है और उसके पश्चाताप को जब वो सहन नहीं कर पाता, अपनी गिल्टी को सहन नहीं कर पाता, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा। कोई ऐसा कार्य हो गया किसी से, वो कार्य सबको पता चल गया, अब वो सोच रहे हैं कैसे दुनिया के सामने नज़र मिलाऊंगा, मैं कैसे घर वालों से नज़र मिलाऊंगा, कैसे से माता पिता से नज़र मिलाऊंगा, कैसे मित्रों के सामने जाऊंगा, कैसे परिवार सामने जाऊंगा, कैसे समाज में जाऊंगा। अब वो कैसे जाऊंगा, वो इतना 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 भर गया। ओहो, अब तो एक ही उपाय है, मर जाओ। जब अपने गिल्टी को वो सहन नहीं कर पा रहा, अब मैं क्या करूं। कितने केस होते हैं, संबंध बन गए किसी से, संबंध बन गए, अब वो लड़की कह रही मैं सबको बताऊंगी, लड़की सबको बताऊंगी, अब वो टेंशन में, घर वालों को ना बता दे, मैं तो शादीशुदा हूँ, समाज में पता चल जाएगा तो क्या हो जाए, क्या होगा, मैं कैसे समाज में, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मैं कैसे अपने लोगों को फेस करूँगा। अब इसी चीज़ को, अब उसे गिल्ट हो रहा है, मैंने क्यों, कहाँ मेरी बुद्धि चली गई थी, मैंने कहाँ संबंध स्थापित कर लिया। गिल्ट फील, अब फील हो रहा ना उसे गिल्ट। जो सामने वाले को सिर्फ रूप देखा, पहले तो रूप देखा था इसलिए मर गया था, अब स्वरूप देख लिया। पहले रूप देखा तो संबंध बना बैठा, गोरा नारा चेहरा देखा, अच्छी बातें करने वाला देखा तो संबंध बना लिया। अब जब स्वरूप देख रहा, उसका उग्र रूप देख रहा, उसकी मायाचारी छल कपट लालच लोभ देख रहा है, उसका मन उठ गया उससे। अब सामने वाला ब्लैकमेल कर रहा है, मैं भी सब में रिपोर्ट लिखाता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा किया, जेल में भेज दूंगा, पूरे समाज में बदनाम कर दूंगा, ऐसा कर दूँ। अब वो व्यक्ति अब पश्चाताप में गिल्टी फील कर रहा है, हाय हाय मैंने क्या किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। सो लड़का सुसाइड कर ले रहा। ऐसी लड़कियां, संबंध बन गए, कोई काम हो गया, फोटो मोटो खिंच गई, वीडियो बन गई, अब बाद में समझ में आ रहा है तो गिल्ट फील हो रहा है उनको। अब मैं माता पिता से क्या बोलूँगी, ये तो शादी भी नहीं हुई हमारी, तो अभी शादी हो गई तो हमारा तो शादी हो गई तो भी गिल्ट फील हो रहा है कि मैं तो दूसरी जगह संबंध जुड़ गया। अब मैं क्या समाज को बोलूँ, कैसे रहूँगी, कैसे कहूँगी। अब उस गिल्ट को संभाल नहीं पाया और आत्महत्या के लिए कदम बढ़ा लिया। अथवा भाई परिवार वालों की बहुत अपेक्षाएं थीं, और बहुत अपेक्षा से वो बहुत जिद करके घर वालों से, मुझे तो अमुक जगह पढ़ाई करने भेजो, अमुक जगह पढ़ाई करने भेजो, अमुक शहर में पढ़ाई करने भेजो, ये वाली पढ़ाई कराओ। और माता पिता ने जैसे तैसे कर्जा ले ला के, व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बेटे की जिद थी कि बेटे को तो नहीं, मुझे तो उसी कॉलेज में पढ़ना और वही वाली पढ़ाई करनी है। बेटे भी जिद कर लेते हैं कभी कभी, वो परिस्थिति समझते नहीं घर की। अपने दोस्त, उनके दोस्त जैसा करते हैं तो उनको देखा देखी हमें भी उसी शहर में जाना है और हमें भी वही पढ़ाई करनी है। और उसके बाप के पास तो अनाप शनाप पैसा था, वो मिटा भी दे तो कुछ नहीं,
लेकिन जिसके पास नहीं था बेचारा क्या करेगा। अब बेटे की जिद नहीं पूरी है तो वो रो रहा है, वो घर में उदास है, रो रहा है, काम नहीं कर रहा, खा नहीं रहा, तो आखिरी में माता पिता झुकना पड़ता है। ठीक है बेटा जाओ पढ़ो। कहाँ से पढ़ाएगा? लोन लेके पढ़ाया, कर्जा लेके पढ़ाया, और बड़ी उम्मीद से गया, और बेटे वहाँ पर जाके नहीं मटर गश्ती में लग गए, ध्यान नहीं दिए पढ़ाई से अच्छे से, और बाद में फेल हो गए। सारी मेहनत बेकार, सारा पैसा। अब उनको फील हो रहा है अब मैं घर में माँ बाप को क्या चेहरा दिखाऊंगा, मैं कैसे जाके कुछ बोलूँगा, इतना लाख रुपए मैंने खर्चा कर दिया और पढ़ाई की पढ़ाई नहीं की और लाख रुपए खर्चा कर दिया, और गिल्ट फील रहा। अब उस गिल्ट को सहन नहीं कर पा रहे, सुसाइड कर लिए। रिजल्ट आया और फेल हुए, सो किसी तालाब में जाकर, किसी नदी में गिरकर, अथवा फांसी लगाकर। क्या हुआ ये? आज अगर इस विषय को पूरी राष्ट्र को समझना पड़ेगा, किसका कि गलती होने पर उस गलती का प्रायश्चित को ढूंढो कि मैं इससे आगे करूं क्या, ना कि उस प्रायश्चित ऐसे अंदर प्रवेश कर जाओ कि आत्महत्या करना पड़े। लोक मर्यादा से, लज्जा से भयभीत होकर जब उस गिल्टी को सहन नहीं कर पाता तो व्यक्ति क्या करता है? आत्महत्या कर ले। किसी का अपवाद हो या अवणवाद हो जाए, किसी की झूठी खबर भी उड़ जाए या सच्ची खबर भी उड़ जाए, अवणवाद लोग में फैल जाए, ये ऐसा व्यक्ति है। पहले तो अच्छे रूप में थी, फिर बुरे रूप में उसकी वो फैल जाए, जगह जगह से फोन आ रहे हो, तो क्या करेगा? मर जाता है व्यक्ति। आत्महत्या किसी पाप का, पर उनको समझना चाहिए कि आत्महत्या किसी पाप का प्रक्षालन नहीं है। मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये जीवों को समझ में आना चाहिए, पूरे देश में सब व्यक्तियों को समझना चाहिए कि मरने से पाप का क्षय नहीं होता है, पाप का कर्म नहीं कटता है। जो पाप किया है इधर नहीं भोगा तुमने उसका फल, तो अगले भव में भोगना पड़ेगा। इस भव में नहीं भोग पाए और मान लिया अपने आप को आत्मदाह कर लिया, तो अगले भव में जाकर उसका फल भोगना पड़ता है। पाप का क्षय करना है, पाप का क्षय करना है तो प्रायश्चित, अपने पाप का प्रायश्चित करो, ना कि आत्महत्या करो। पाप का पश्चाताप करो, ना कि आत्महत्या करो। जितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं वे सब हीन वृत्ति से कर रहे हैं। जब अंदर में हीन वृत्ति प्रवेश कर जाती है, हीनता में डूब जाते हैं बिल्कुल, तब जाके वो आत्महत्या करते हैं। जो भी आत्महत्या कर रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, वे हीन प्रवृत्ति में डूब गए, डिप्रेशन में चले गए। अब क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, ऐसा सोचते 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 अंतिम उनको रास्ता दिखाई देता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं ही मर जाऊंगा, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उसे ये नहीं पता कि और नवीन समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मैं ही मर जाऊंगा, इस समस्या का समाधान हो जाएगा, उसे नहीं पता और नवीन समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हम एक समस्या का समाधान करते हैं, दूसरी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। एक समस्या का समाधान करते हैं, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। पैसा नहीं आ रहा था तो तुमने इधर उधर का व्यापार करना शुरू कर दिया, सो ये समस्या तो खत्म हो गई, पैसा आना, अब पैसा आना लगा। नंबर 2 का काम शुरू कर दिया तो खूब पैसा आने लगा। पर एक समस्या खत्म हुई, पैसे की किल्लत तो खत्म हो गई, लेकिन अब दूसरी टैक्स की समस्या खत्म, शासन प्रशासन की समस्या खड़ी हुई। हर समय डर लगाया कोई छापा ना मार दे। अभी तो ये लगता था पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो तुमने इधर उधर से सलाह ली कैसे क्या करे, तो उन्होंने सलाह दी स्मगलिंग कर लो, सोना यहाँ का वहाँ कर दो, वहाँ का वहाँ कर लो, ये अफीम, ये चरस, ये गांजा, वो उससे कर तो लिया और उससे पैसा भी आ गया। अब तो पैसे की टेंशन तो नहीं रह गई, पर अब ये समस्या आ रही है कि शासन परेशान ना कर दे। अभी शासन की समस्या नहीं थी, प्रशासन की समस्या नहीं थी,
जिनके पास इनकम नहीं उनको इनकम टैक्स की टेंशन है क्या भैया? सो जब जीतू इतनी इनकम ही नहीं कि इनकम टैक्स वाला छापा मार भी ले तो क्या ही मिलेगा उसे? मार ले भैया, तुम्हें टेंशन नहीं है क्योंकि इतना पैसे नहीं है हमारे पास कि इनकम टैक्स वाले कुछ मिलेगा। इतना तो वैसे ही सरकारी हिसाब से होना ही चाहिए जितना है। मध्यम परिवार है उसको ज़्यादा टेंशन नहीं इनकम टैक्स की। जो मध्यम परिवार है खाता है कमाता है अपना उतना ही, उसे इनकम टैक्स की पवन कितनी चिंता है कि छापा मरेगा। और उसके ऊपर छापा मारता भी कौन है? क्या मिलेगा वहाँ पे? ज़्यादा मिला तो लाख 2 लाख रुपए का ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा बस, और क्या। बाकी जितना भी है उससे लाख 2 लाख मिलेगा। अरबों खरबों में तो नहीं मिलेंगे पैसे, लाखों में तो पैसा नहीं मिले, करोड़ों अरबों में तो नहीं मिलेगा पैसा कि बंडल के बंडल निकल रहे हैं तुम्हारे घरों में से। रखे तो नहीं जीतू घर में बंडल हैं कि बंडल के देखो ना कैसे, जब कानपुर में यहाँ वहाँ जब ये छापे पड़े थे ना, इतर वाले के यहाँ उत्तर वाले के यहाँ कितर वाले के यहाँ, तो कैसे पैसे की ढील लगे, गड्डियों के नोट कमरे कमरे भरे। ऐसा तुम्हारे यहाँ तो नहीं है? हाँ, हम आशीर्वाद दे दें तो फिर टेंशन भी तो देंगे फिर साथ में। तो गड्डियाँ भरी होंगी फिर तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। कोई भी खटखटाएगा तुम्हें ऐसा लगेगा कहीं टैक्स वाले तो नहीं आएंगे छापा मारने वाले। छापा मारने वाले ऐसे लगेगा तुम्हें। कोई ना झूठी भी खबर कह दी ना, वो तुम्हारा नाम दे देते इनकम टैक्स, अब तो भैया तुम्हारे दिन की चैन रात की नींद सब उड़ जाएंगे। तो एक चिंता नहीं थी, पर एक चिंता थी पैसा नहीं, एक तंगी है, हर चीज़ के लिए मुंह देखना पड़ता था दूसरों का। अब एक चीज़ खत्म हुई, अब मुंह तो नहीं देखना पड़ता, जितनी मर्जी खर्चा करो, लेकिन दूसरी चीज़ आ गई, लोगों की निगाह में आ गए हम। अब कोई भी पर्ची लेके भेज देता है, लाओ इतना रुपये भेज दो। अभी तक तो कोई पर्ची भी नहीं आती थी, निश्चिंत थे। और जैसी ज़्यादा धन पैसा आया तो पेपरबाजी, ये वो सो सब हो गया। बेचारे कहाँ इतना पैसा आ गए, ये भी एक बड़ी टेंशन है। तो एक चिंता खत्म हुई, दूसरी आ गई खड़ी। एक को खत्म करता है व्यक्ति, दूसरी तैयार कर लेता है। गर्मी लग रही थी आपको, बहुत गर्मी लगती है, तो आपने घर में एसी लगा लिया, तो गर्मी की टेंशन तो खत्म हो गई। अब बिल देखो, ये ले, अब आने दो, बिल दिन भर चल रहा है। पहले तो बिल कम से खुश रहते थे, अरे हमारा तो बहुत कम बिल आता है, हमारा तो बहुत कम बिल आता है। इतना लोगों के देख देख कर अपन को बड़ी खुशी होती थी, तेरा बहुत बिल आया, अरे हमारा तो 200 रुपये का बिल आ रहा है। बढ़िया खुशी हो रही 200 का, सामने वाले को 2000, तुम्हारा 2000 का बिल आया। क्या करते हो तुम, लाइट खाते हो क्या, इतना बिल क्या करते हो? हमारा देख 200 का आता है, पर तुम्हें लगती थी बहुत गर्मी, तो किसी ने सलाह दी बहुत गर्मी लगती भी, तुम्हें एसी लगवा लो, बहुत टेम्परेचर हाई है, तो तुमने भी लगवा लिया एसी। और 2 in 1 लगवा लिया, कहीं सिंगल में 2 in 1 लगा लो, ठंडी में गर्म करे, गर्म में ठंडी करे। आजकल टीवी है ना, हीटर और एसी दोनों, कि गर्मी में तो हो तो ठंडा और ठंडी में हो तो गर्म। अब लगा तो लिया, पैसा भी ज़्यादा नहीं लिए, 50,000 रुपये में लग गया। अब उसके बाद जो बिल आना शुरू हुआ, जो 200 का बिल था, अब 4,000 का बिल सीधा। अब बिल देखते हो, हे भगवान कहाँ से आफत ले ली। अब जब भी घर आता है, बंद है कि नहीं है। अब घर आता है, दुकान, खुद तो दुकान पे गर्मी में पड़ा हुआ है, लेकिन घर में एसी लगा लिया, खुद दुकान में गर्मी पड़ा है, बिल तुम्हें भरना है, मजा किसी और को ले। तुम्हें फिर भी होता मजा, तब भी समझ में आती। तुम तो जिद पड़े हो गर्मी में दुकान पे, हाय दैया हाय दैया हाय दैया, बहुत गर्मी है, और घर में बढ़िया एसी में सब लोग मजे ले रहे हैं। अब तुम आते हो, आते सबसे देखो एसी बंद है कि नहीं है, बहुत बिल आ रहा है, ज़्यादा आ गया भैया बंद रखना, मैं कनेक्शन काट दे रहा है इसका। और कुछ लोग तो कनेक्शन काट देते, कौन किसको मैंने कनेक्शन काट दे रहे जिस बिल कम हो जाए। एक समस्या समाधान की, दूसरी खड़ी, एक से बच्चे दूसरी चालू गई। अभी तो तुम गर्मी में रह लेते थे जैसे तैसे,
जब से एसी लग गया और एसी में बैठना प्रारंभ हो गया, वो शरीर ऐसा हो गया कि थोड़ी सी भी बाहर जाते हो तो गर्मी के मारे आप हाल बेहाल हो जाते हो। अब एक समस्या और बढ़ गई कि शरीर की जो हमारी सामर्थ्य थी गर्मी सहन करने की, वो सामर्थ्य हमारी खत्म हो गई। अब हमसे सहन ही नहीं होता, अबे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम बैठ ही नहीं सकेंगे। अब ये शरीर ऐसा बनने लगा धीरे धीरे। एक समस्या समाधान हुआ, अब दूसरी समस्या खड़ी हो गई और हम रह नहीं पा रहे बिना उसके। अब बिना उसके नहीं रह पा रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं होटल भी एसी होना चाहिए, कार में भी एसी होना चाहिए, ट्रेन में भी एसी होना चाहिए, ऑफिस में भी एसी होना चाहिए, मंदिर में भी एसी, मतलब जहाँ जा रहे हैं हर जगह में वो ही चाहिए, वही सुविधा चाहिए। उस शरीर को उसकी आदत ऐसी पड़ गई है, पहले तो रह लेते थे, अब नहीं रह पा रहे। एक से दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो आश्चर्य करें, आत्महत्या लोग के अवणवाद को दूर करने का उपाय नहीं है। जितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं वे अपनी हीन वृत्ति के प्रतीक हैं। वो अपनी हीन वृत्ति में चले गए, इतनी हीन वृत्ति में चले गए कि वहाँ से निकल पाना उनको मुश्किल हो गया। इसलिए भैया बड़े संभल के जीना, बैलेंस बना के जीना पड़ता है। इसलिए जीवन जीना भी कला है। सुबह उठ के शाम को सो जाना ये कोई जीवन नहीं है। सुबह उठे और शाम को बस दिन भर काम करे बैलों जैसे, और शाम को सो गए, ये जीवन नहीं है। अपने आप को, अपने विचारों को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को बैलेंस बना के चलना, हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार करके चलना, ये है कला। जीवन सामान्य है और जीवन जी की कला विशेष है। कला सिखाई जाती है कि कैसे आप किस परिस्थिति में कैसे रह सकोगे, ये आपको। इसलिए आचार्यों ने कहा स्वम भावते ज्ञानम दुख सुखम भावते ज्ञानम दुखम जाय छीते। सुख में भावित ज्ञान दुख के आने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने ज्ञान को दुख से भावित करके रखो। समय समय उपवास करते रहो, समय से एकासन करते रहो, समय समय बिना पंखा के रहना भी सीखो, समय समय बिना गद्दे चद्दर के रहना भी सीखो, बिना एसी कूलर के भी रहना सीखो, जिससे कभी कैसी परिस्थिति बन जाए आपकी तो संक्लेश परिणाम ना हो। अब रहना सीखा ही नहीं हमने बिल्कुल भी, एक मिनट भी हम नहीं रहते हैं तो भैया कभी स्थिति आ जाएगी ना तो मुश्किल हो जाएगी। एक घंटे भी तुम भूखे नहीं रह पाते हो। हर 10-15 मिनट में तुम्हें पानी चाहिए, हर 1 घंटे में पानी चाहिए। पानी दिन भर में 100 बार पानी पी जाते हो। आधा 1 घंटे में फिर 1 गिलास पानी भरा फिर पी गए, आधा 1 घंटे फिर 1 गिलास भरा पानी फिर पी गए, मतलब गिनती नहीं कितनी बार पीते होगे आप। अरे कल को ऐसी स्थिति पड़ गई, ऐसी परिस्थिति फंस गई, किसी ऐसे स्थान पर फंस गए जब पीने को नहीं मिल रहा पानी, उसमें अपने आप को कैसे नियंत्रण करोगे। लेकिन एक दिन ऐसा भी जियो, मैं सिर्फ दिन में 1 ही बार पानी पीऊँगा। और आप तो एकासन भी करते तब भी शाम को महाराज जी दूध पानी की छूट। उपवास भी करते हो तो शाम को देखते हैं अगर अच्छा नहीं लगा तो पानी ले लेंगे। पहले से ही सब सेटअप है हमारे दिमाग में, हम रह नहीं पा रहे। ऐसा समय भी निकालो बिना एक आसन के। एक तो एक आसन मेंटली तैयार हो जाते हैं। उपवास में आप मेंटली तैयार रहते हो, आज मेरा उपवास है इसलिए आप भूखे रह पा रहे हो। लेकिन उपवास ना हो और उस दिन खाना ना मिले आपको, फिर देखना। उपवास है करके आप दिन भर घर में नहीं गए, खाना भी नहीं खाए, घर में भी कहीं भी रहे तो आपको विकल्प नहीं आया। लेकिन कल आपका उपवास नहीं है, फिर भी खाना नहीं मिल रहा, समय भी हो गया, खाने का समय हो गया, तब भी आपको खाना नसीब नहीं हो रहा, तब देखना कैसे विकल्प होते हैं। तब समझ में आएगा तुमको। तो हम तो हाँ उपवास तो कर लेते हैं, उपवास करना आता है, मैं भूखा रहना। अभी तो मेंटली तैयार हो इसलिए भूखा रहना आ रहा है। तो मेंटली तैयार नहीं हो, क्योंकि जब हमारे अवसर परिस्थिति आते हैं तो हम मेंटली तैयार नहीं होते उस समय पहले से।
आप उपवास आदि की धारणा पहले से कर लेते हो तो एक दिन पहले मेंटल तैयार हो जाते, अपने आप को तैयार कर लेते हो। लेकिन अचानक कोई ऐसा कारण बजा जिससे आपको खाना आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, उस समय देखो, उस समय परिणाम पकड़ो फिर अपने कैसे हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम तैयार ही नहीं है कष्ट के आने के लिए, दुख के लिए हम तैयार ही नहीं है। कभी अचानक हमें भूखा रहना पड़ जाए, जैसे हम लोगों को रहता है कभी कभी, उपवास तो करते हैं लेकिन अचानक कैसे हम लोगों को भूखा रहना पड़ता है? अचानक खबर आ गई अमुक की समाधि हो गई। संघ का ही कोई व्यक्ति था, संघ के साधु रहते तो उस समय उपवास करना पड़ता है। फिर जैसे आचार्य विराग सार जी संघ के नायक थे, जैसी खबर मिली आचार्य श्री की समाधि, तुरंत पूरे संघ ने उपवास। जबकि किसी को उपवास का कोई धारणा नहीं थी पहले से, उपवास करेंगे हम कल, भोजन की धारणा थी, अचानक आ गया, देशव्यापी शोक हो गया, अचानक कर्फ्यू लग गया, दंगा हो गया, कुछ हो गया, आज हार पे नहीं जा सकते, उपद्रव हो गया, कुछ भी, हार पे निकलने वाले थे, उसी संघ में किसी को कोई दिक्कत आ गई, सब आज उपवास करो। तो ये तैयार उस समय, अब मेंटली तो तैयार नहीं थे उपवास करने के लिए, लेकिन परिस्थिति बस कर रहे हैं। अब उस समय परिणाम को एक, अरे यार आज तो बहुत भूख लग रही है, क्या हो गया, काय को आ गया ये सब, क्यों हो गया है ये? परिणाम आकुल व्याकुल हो रहे ना, और एक कोई बात नहीं, वैसे ही उपवास करते थे और से ये भी एक सी। तो आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसी समय सार के गुण रहस्यों को हमने मात्र धर्म के रूप में ही कहा है। इसे यदि वस्तु स्वभाव के रूप में कहते ना तो हर कोई अपना ग्रंथ मानता है इसे समय सार को। इसे वस्तु स्वरूप की व्याख्या है, धर्म की व्याख्या नहीं है, और हमने उसको धर्म पे सीमित करके रख दिया है। हीन भावना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इस धर्म मात्र जैन धर्म के लिए नहीं है, ये सार्वभौमिक है। ये हमारा धर्म सार्वभौमिक धर्म है, किसी एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है हमारा व्याख्यान। आचार्य उनका व्याख्यान किसी संप्रदाय विशेष के नहीं है, ये वस्तु स्वरूप का व्याख्यान है। वो वस्तु स्वरूप सब जगह एक से ही होगा। पानी ठंडा, पानी के शीतलता का व्याख्यान आपके लिए करेंगे, सबके लिए एक से ही रहेगा ना। जो व्याख्यान आपके लिए होगा वही व्याख्यान अन्न के लिए भी रहेगा, कोई अलग थोड़ी ना बदल जाएगा। स्वभाव का व्याख्यान तो स्वभाव का ही रहेगा। आपके लिए पानी ठंडा है तो सबके लिए पानी ठंडा है वो तो, पर हमने अपने धर्म पर उसको सीमित कर दिया है, इसलिए हमारा धर्म सिमट के रह गया है, फैल नहीं पाया, ज़्यादा बढ़ नहीं पाया, क्योंकि हमने उसको धर्म के दायरे में बांध दिया है। वस्तु स्वरूप के दायरे में भेजते तो विशाल दायरा हो जाता। आपका कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलिए चिन्हवाणी